क्लास 9th फ्रॉम एम एल अग्रवाल, चैप्टर 20 स्टैटिक्स। आज हमारे पास टॉपिक है मीडियन का। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए तो फर्स्ट हम मीडियन को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को ऑलरेडी एक्सप्लेन करेंगे ही। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मीन्स, चलिए हम फार्मूला को प्रैक्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, मीडियन क्या है? मीडियन मीन्स होता है बीच का, सेंटर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जयप्रीत ब्रेन ट्री क्लासेस, तो अगर हम इसका सेंटर बोलें, अगर ये वन वर्ड है, ये भी वन वर्ड है सपोज, तो ये इसका सेंटर हुआ ना। तो सेंटर किसका बनता है? हमेशा ऑड का होता है। अगर हम बात करें किसका होता है? ऑड का। इवन का कभी नहीं होता। इवन का अगर हम एग्जैक्ट फाइंड करें तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसका हमें दो नंबर्स के बीच फाइंड करने पड़ते हैं। कैसे? ध्यान समझिएगा। ऑड में अगर हम ले लें, हमारे पास 3 नंबर्स हैं सपोज। कितने नंबर्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका सेंटर क्या है, तो श्योर है कि आप इधर से चलेंगे तो 1 डिजिट के बाद आपको 2 मिल जाएगा, इधर से आप चलेंगे तो भी 1 डिजिट के बाद 2 ही मिल रहा है। तो ये हुआ आपका सेंटर। इत क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। लेकिन इवन में अगर हम एक नंबर्स ज़्यादा ले लें, यानी हमने एक्स्ट्रा ले लिया 4, तो अब बताइए इसका सेंटर क्या हुआ? तो हमने आपसे बताया था कि कंप्लीटली आपको नहीं मिलेगा, 2 नंबर्स के बीच ही मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे, और इसे हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे कैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सेंटर क्या बनेगा? जब आप इधर से चलेंगे तो 4 का आप क्या बोलेंगे? सर 2 होगा। नहीं होगा, देखिए ना सेंटर। आप इधर से चलेंगे तो 2 किस में आता है? देखिए 1 डिजिट के बाद 2 आ गया, ठीक है। लेकिन इधर से आप चलेंगे तो 2 डिजिट के बाद आपको 2 मिलेगा। तो सेंटर थोड़ी हुआ, सेंटर तो ये हुआ ना, ये तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या बनेगा फार्मूला और इसके लिए क्या बनेगा, वो तो आप खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं और बना सकते हैं। कैसे? आपके पास ऑड नंबर में क्या है लास्ट, काउंट करिए 1 2 3। इस नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ चाहे 4 5 6 ही क्यों ना हो, आप काउंट करिए। तो 1 2 3 कितने हुए? 3। तो अगर हम इसका सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो 3 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए टोटल काउंटिंग नंबर 1 2 3, तो 3 में हमने 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया? 4/2। तो 2 2 ज़ा 4। तो काउंटिंग करिए आप फर्स्ट साइड से, आपका सेकंड नंबर ही मीडियन होगा। तो 1 और 2 ये हो गया ना मीडियन। लेकिन इसमें जब आएंगे तो आपका मीडियन क्या होगा? यहाँ पे आपका मीडियन 2 भी पॉसिबिलिटीज़ रखता है और 3 भी पॉसिबिलिटीज़ रखता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? सेकंड के लिए n/2, जो भी आपके टोटल नंबर है उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद हमें आगे वाला भी लेना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर को हमको हाफ करना है, तो 3 भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? n/2, जो भी है टोटल नंबर 4 है तो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे और 1 ऐड करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे एलसीएम आप नहीं कर सकते हैं। अगर एलसीएम करेंगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं प्राप्त करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अभी हम फार्मूला ही बनाएंगे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बाद जो भी टोटल आएगा उसमें 2 का डिवाइड भी करेंगे। जैसे हमने 2 का डिवाइड किया, हमने यहाँ पे तो नहीं किया ना, हम तो सिर्फ अपॉन 2 कर रहे हैं, यहाँ भी अपॉन 2 कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ भी हम अपॉन 2 भी करेंगे साथ में। तो चलिए अब इसका फार्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका फार्मूला कैसे बने। लेकिन याद रखिएगा मीडियन को करने के रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट नंबर, जो भी आपके पास डेटा है सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको सबसे पहले असेंडिंग फॉर्म पे उसे राइट करना पड़ेगा। ये इसका फर्स्ट रूल्स है। कोई भी डेटा रहे, अगर 4 5 6 2 1 5 10 9 जो भी है, तो उसे सबसे पहले आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर पे। और सेकंड है इफ़ डेटा, यानी टोटल डेटा अगर आपका ऑड है, क्या है? ऑड, यानी सपोज जैसे कि 1 3 5 7 9, अगर इस फॉर्म पे, जैसे यहाँ पे कितने हैं? 3 1 2 3, तो 3 हो गया। तो उस कंडीशन पे आप क्या फार्मूला क्या सेटअप होगा? तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा आपका
n+1/2 TH टर्म, या ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। अगर आप इतना लॉन्ग नहीं लिखना चाहते तो आप टर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। किस कंडीशन पे? जब आपका टोटल नंबर ऑड हो। एंड थर्ड, ये लास्ट है, मीडियन के लिए 3 ही कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, अरेंज फॉर्म पे। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऑड है तो ये आप फार्मूला अटेंड करेंगे, जो हमने यहाँ प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया। और इवन, जब इवन हो, इफ़ n = इवन, इवन कंडीशन पे हो, मान लीजिए आपका डेटा 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 डैश डैश ऐसे, तो उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या होगा? 1/2 ब्रैकेट, सबसे फर्स्ट n/2 हमने किया तो n/2 TH टर्म्स या ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, प्लस n/2, याद रखिएगा यहाँ पे एलसीएम नहीं कर सकते आप, +1 TH टर्म्स। ये आपका फार्मूला। यही फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक स्टूडेंट्स ने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें नंबर्स क्या क्या उन्होंने प्राप्त किए। फर्स्ट क्वेश्चन पे 7 मार्क्स, 3, 4, 1, 5, 8, 2, 2, 5, 7, 6, इतने मार्क्स उसने स्कोर किया उस स्टूडेंट ने। तो हमें फाइंड करना है मीडियन। तो हमने आपसे सबसे फर्स्ट क्या बताया, सॉल्यूशन पे आप सबसे पहले मार्क्स हो या कोई भी डेटा हो, सबसे पहले आप उसे असेंडिंग फॉर्म पे करेंगे। तो आप लिखिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट तो फर्स्ट ही आएगा नो डाउट, फिर 2 यहाँ पे डबल है, फिर 3 भी है, 3 कितने हैं? 1 ही है, 4 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 6 5 आपका डबल टाइम है, 6 1 टाइम है, एंड 7 1 एंड 1, तो 2 टाइम्स है 7, एंड 8 1 टाइम है। फर्स्ट इसके डेटा कैलकुलेट कर लीजिए जिससे आपका रॉन्ग ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 11 डेटा यहाँ भी काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमने राइट किया है। तो 11 क्या होता है? ऑड होता है, इवन ऑड होता है। तो ऑड का फार्मूला भी हमने एक्सप्लेन किया। ऑड का फार्मूला क्या हो जाएगा? देन मीडियन = n+1/2 TH टर्म्स। सिंपल। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका मीडियन। तो n टोटल क्या है? 11 + 1/2 TH टर्म्स मत छोड़िएगा या ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये टर्म्स को शो करेगा। अगर आपने टर्म्स राइट नहीं किया तो ये तो सिर्फ नंबर ही शो होंगे। तो 11 + 1 12, 12/2 TH टर्म्स, 2 6 जा 12, यानी आपका मीडियन क्या फाइंड हुआ? मीडियन 6 टर्म्स। तो 6 टर्म्स देखिए असेंडिंग ऑर्डर पे 6 में क्या है। तो 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में आपका 5 है, तो ये इसका मिडिल हो गया। अब आप काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सॉल्व करने से पहले भी आप जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट करिए, हैंस द मीडियन मार्क इज 5, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द मीन। चलिए इस बार मीन भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम मीन पे चलते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या था? x बार = सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इसे सबको ऐड कर दीजिए। 3 + 0 + 5 + 1 + 1 + 3 + 2, ये मीन हम फाइंड कर रहे हैं, मीडियन नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। ये आपका फार्मूला है, सम ऑफ ऑल टर्म या ऑल ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फार्मूला है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो इसे ऐड करते हैं, 2 3 5 4 9 3 12 5 17 1 18 19 3 22 24 24/10। तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, 10 है, 10, एक डेसिमल इधर जंप कर दीजिए तो 2.4। ये तो फिर आप कट भी करेंगे तो वही आएगा। ये हुआ मीन। अभी तो हम मीन नहीं पढ़ रहे थे, मीडियन पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं अपने रूल्स पे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर। किस फॉर्म पे, असेंडिंग ऑर्डर पे। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा नहीं कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असेंडिंग से ही करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, आप असेंडिंग के प्लेस पे डिसेंडिंग भी अटेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे फर्स्ट में क्या है, 0, फिर 1, 1 आपका 2 टाइम्स है, फिर 2, 1 2 2 टाइम्स 2, देन आफ्टर 3 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3, एंड 4 1 टाइम्स, एंड 5 1 टाइम्स। कितने ऑब्जर्वेशन थे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 हो गए। तो यानी इस बार आपका 10 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन का हमने आपसे फार्मूला बताया था कि मीडियन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2 ts टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म्स। चलिए वैल्यू पुट करें तो 1/2, n आपका 10 है, 10/2 ts टर्म्स प्लस 10/2 प्लस 1 th टर्म्स। सो 2 5 जा और 2 5 जा, तो 5 टर्म्स प्लस 5 प्लस 1 6 टर्म्स। हमने जब एक्सप्लेन किया था मीडियन को तो हमने आपको बताया था कि इसका जो सेंटर होता है वो आपके 2 डिजिट होंगे, 2 नंबर होंगे। देखिए अब यहाँ पे 5th और 6, तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हुआ, और 6 में क्या है आपका 3rd। और वैसे भी अगर हम सेंटर बात करें तो इसका सेंटर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 में आ रहा है, तो ये 2 नंबर हुए ना 5 की। तो सॉल्व करने से पहले भी हम समझ सकते हैं। सो 1/2, 5 टर्म्स में आपका क्या है 2, और 6 टर्म में क्या है आपका 3। तो 2 + 3 क्या हो गया 5, यानी 1/2 इंटू 5। 5 को आप कट कर लीजिए तो 5 2 2 4, 1 2 5 10। तो ये आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर, मीडियन। ठीक है, तो इसका मीडियन क्या हुआ 2.5। हमने आपसे बताया था जब एक्सप्लेन किए थे मीडियन को कि इसका मीडियन नहीं होता इवन का, आपको मीडियन के लिए ये 2 नंबर के सेंटर पे आना पड़ेगा, ये इसका आंसर होता है। यहाँ पे जो नंबर होगा इन दोनों के बीच वही उसका फैक्ट आंसर होगा। यानी सॉल्व करने से पहले भी आप समझ सकते हैं कि 2 + 3 5 को ऐड करेंगे 2 से और डिवाइड भी 2 से करेंगे, तो इसका भी आंसर आपका 2.5 ही होगा। क्लियर, इधर से देखिए 2.5 होगा, इधर से भी 2.5 होगा, जैसा कि इसमें भी आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन अ स्पेशल टेस्ट इन मैथमेटिक्स। यानी एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो मैथ का टेस्ट दिया, ठीक है। द टेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय द वेरियस स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टाइम इन मिनट्स। तो श्योर है कि अगर स्टूडेंट्स जब टेस्ट देते हैं तो कोई स्टूडेंट्स जल्दी कंप्लीट कर लेता है क्वेश्चन आंसर,
कुछ लेट करते हैं, कुछ टाइम पे ही दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सर 2 मिनट दे दीजिए, सर 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 प्लीज़ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट्स ओनली 2 मिनट्स प्लीज़ गिवन 2 मिनट्स। तो वैसे ही यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स 24 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिए, कुछ 30, 28, 17, 22, 36, 30, 19, 32, 18, 20, 24। तो इनका हमें मीन टाइम भी फाइंड करना है और मीडियन टाइम भी फाइंड करना है बाय द स्टूडेंट्स आप कंप्लीट द टेस्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम करते हैं मीन टाइम को, ठीक है। सो मीन टाइम सो फार्मूला x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी को ऐड करना है। यहाँ पे हमने सभी नंबर्स को प्लस फॉर्म पे कर दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 यहाँ पे हो गया। सो x बार इक्वल टू जब सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है 300 अपॉन 12। 12 2 ज़ा 24, 6 रिमाइंडर, 12 5 ज़ा 60। सो चलिए मीन तो फाइंड हो गया कि अप्रॉक्सीमेटली यानी एवरेज भी बोल सकते हैं इसे कि कितना एवरेज हुआ 25, कि 25 वो टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है। 25 मिनट्स वो टेक कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन तो आप जानते हैं सब कुछ डिपेंड करता है ऑड और इवन पे। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड के लिए मीडियन के लिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ देखिए सबसे स्मॉलेस्ट है आपका 17, देन 18, देन 90, 20, 22, 24 टू टाइम्स है एंड 28, 30 भी टू टाइम्स है, ये 30 है और ये 30 एंड 32, देन आफ्टर लास्ट 36। चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी n इक्वल टू 12 इवन है। तो इवन का फार्मूला मीडियन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2 ts टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म्स। चलिए वैल्यू पुट करें 1/2 n आपका 12 है, 12/2 ts टर्म्स प्लस 12/2 प्लस 1 th टर्म्स लिख सकते हैं या ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। 2 6 जा और 2 6 जा। इसे सॉल्व करने से पहले भी हम समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 12 है तो 6 ही होगा, श्योर है। और एक इधर से देखेंगे तो 24, यही दोनों होंगे। तो ये 6 हुआ टर्म्स, तो 1/2 6 टर्म्स देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 में भी आपका 24 है और 6 प्लस 1 यानी 7, तो 7 में भी आपका क्या है 24। सो 24 24 48/2, 2 ये आपका आ गया 24 ही आंसर। सो मीडियन क्या हुआ 24, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन ए साइंस टेस्ट given to a group of students the marks scored by them out of 100। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें मिनट्स हैं, इसमें आपके स्कोर दी हुई है। 100 मार्क्स का साइंस का एग्ज़ाम हुआ, एक ग्रुप ने एग्ज़ाम टेक किया और उन्होंने इतने इतने नंबर्स स्कोर किए 41 39। तो इनका हमें क्या फाइंड करना, मीन एंड मीडियन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मीन। तो मीन का फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी को सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ऐड फॉर्म पे राइट कर लें। ये हमने सभी को ऐड फॉर्म पे कर लिया क्योंकि इधर हम मीडियन फाइंड करने वाले हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी नंबर्स को हमने प्लस फॉर्म पे कर लिया
और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने स्टूडेंट्स हुए? 15। तो इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने में आपका 822 होगा अपॉन 15। क्लियर? 15 4 जा 60, ठीक है। 12 के अंडर 15 4 जा 60 होगा, माफ करिएगा 15 5 जा भी होगा, 15 5 जा 75, 75 7 82, तो यहाँ 74 हो जाएगा। 15 4 जा 60, 14 तो यहाँ 0.8। सो एक्स बार इक्वल टू 54.8, ये आपका हुआ मीन। चलिए मीडियन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 15। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? मीडियन के लिए, सेकंड के लिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर के बिना पॉसिबिलिटीज है ही नहीं है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट 39। तो 39 40 42 टाइम्स है, 41 सिंगल, 42 सिंगल टाइम्स, 46 48 वन टाइम्स, और 52 आपका 2 टाइम्स है। ये है और ये है 52 एंड 54 सिंगल है, 60 62 भी सिंगल है, 96 सिंगल है, और लास्ट आपका है 98। क्लियर? तो ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म पे। अब आते हैं मीडियन। तो जब आपका नंबर n इक्वल टू 15 क्या है? ऑड है। तो ऑड का फार्मूला n अपॉन 2 1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन या टर्म्स, जो भी आप राइट करें। n आपका 15 हो गया प्लस 1, और ऑड का देखिए सॉल्व करने से पहले ही आपका क्लियर हो जाएगा 15 का हाफ क्या होगा। तो 15 के एक कदम आगे चले जाइए 16, 16 का हाफ क्या हो गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आंसर होगा। तो 16 अपॉन 2 8 th टर्म्स। क्लियर? सो मीडियन इक्वल टू 8 टर्म्स, तो आपका 52, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? ये हुआ आपका मीडियन और ये हुआ आपका मीन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। सो कबड्डी टीम ने इस सीरीज में इतने मैच में स्कोर किया, 7 12 17 2, ये आपकी मतलब कबड्डी टीम के स्कोर्ड हैं। एक टीम के ही है, एक सीरीज उन्होंने खेला, ठीक है। ये प्रो कबड्डी जो भी आप ले लीजिए, उसमें इन्होंने इतना स्कोर किया, कोई भी एक टीम। तो फाइंड द मीन एंड मीडियन, तो सेम ही क्वेश्चन तो है, तो चलिए कबड्डी टीम को भी फाइंड कर लें। तो फर्स्ट हम यहाँ फाइंड करते हैं मीन। तो मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर्स हैं सभी को ऐड कर दीजिए। हमने ऐड फॉर्म पे कर दिया सभी नंबर्स को, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने आपके पास नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 यहाँ पे नंबर्स हैं। तो चलिए ऐड करने में यहाँ पे आ जाएगा आपका 248 अपॉन 16, 16 वन जा 16, 16 8 यहाँ पे हो जाएगा, 16 5 जा 80, 8 रिमाइंडर, 16 5 जा 80, ये आपका आ गया। मतलब उन्होंने कितना पॉइंट्स स्कोर किया? 15.5 मीन स्कोर किया। अब आते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर? तो चलिए राइट करें। सबसे फर्स्ट स्कोर उन्होंने 2 का किया, देन आफ्टर 5 2 5 7 7 8
8, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 28 एंड 48। क्लियर। टोटल ऑब्जर्वेशन एन आपका 16 है, 16 मीन्स इवन। सो इवन के लिए आपका फार्मूला क्या है, मीडियन। इवन के लिए 1/2 ब्रैकेट n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स। क्लियर। सो 1/2, अब यहाँ पे 16 कर लेंगे टर्म्स प्लस n के प्लेस पे आपका 16 है /2 प्लस 1 टर्म्स। 2 8 जा एंड 2 8 जा, तो यहाँ पे हमें फाइंड हुआ 8th टर्म प्लस 8 प्लस 1 9th टर्म्स। चलिए अब देखते हैं 8 में और 9 में क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आपका 10 है और नेक्स्ट है 9, 9 में आपका 14। तो 10 एंड 14 को यहाँ पे फिट कर दीजिए। 1/2 10 प्लस 14, तो ये 24 हो जाएगा। 24/2 ये 12 आ गया। तो मीडियन हुआ 12 पॉइंट्स। क्लियर, क्या हुआ मीडियन, 12 पॉइंट्स। हैंस मीडियन इक्वल टू 12 पॉइंट्स। और आपका मीन तो ऑलरेडी फाइंड है 15.5, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 एंड 19। और इसके सॉल्व करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। जब भी आप मीडियन का कोई भी क्वेश्चन अटेंड करें किसी भी क्लास में, अगर उसमें कहीं पे भी अंदर वेरिएबल हो तो समझ जाइए आपको असेंडिंग ऑर्डर वो पहले से ही गिवन होगा, असेंडिंग फॉर्म पे ही गिवन होंगे। क्योंकि अगर वेरिएबल्स हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर सेटअप कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा अगर वेरिएबल्स हैं अंदर तो वो असेंडिंग फॉर्म पे ज़रूर रहेंगे। ये पहली बात हुई। देन सेकेंड, जब इसका श्योर है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर्स मिस है तो उसका डेटा तो ज़रूर होगा मीडियन। तो जो हम अभी तक फाइंड करते थे उसकी वैल्यू गिवन है। और एक बात और याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इजी, ये दोनों क्वेश्चन से ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इट द मीडियन ऑफ डेटा 47.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपके डेटा गिवन है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ आप असेंडिंग तो करना है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी सेट है। तो आप सिर्फ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। माफ़ कीजिएगा 14 डेटा हमने 50 को 2 टाइम्स राइट कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो n इज इक्वल टू 14 मीन्स इवन। तो इवन का फार्मूला अटेंड करेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मीडियन तो ऑलरेडी गिवन है 47.5, 1/2 n आपका 14 है टर्म्स प्लस 14/2 प्लस 1 टर्म्स। क्लियर। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15 एंड 2 4 जा 8। ये हो गया आपका, सॉरी 2 7 जा 14, 1 15, 2 4 जा 8, 1 9 95। क्लियर। चलिए ये हो गया 7 टर्म्स। तो यहाँ पे आप कर लिए 7 टर्म्स क्योंकि 2 को हमने ऑलरेडी उधर कर दिया, प्लस 7 प्लस 1 8 टर्म्स। अब x तो ज़रूर आएगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सबसे फर्स्ट में वही आ गया x
और 8 टर्म में आपका क्या है 50। तो यहाँ पे कर लीजिए 50, सिंपल। x को स्टॉप कर दीजिए और 50 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो 5 - 0 5, 9 - 5 4, यानी जो x आपका मिसिंग था वहाँ पे क्या है 40 के बाद 45। क्लियर? और वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर पे है नंबर तो 40 और 50 के बीच ही वो नंबर होगा। हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 45। Now question number 19. The following observation has been arranged in ascending order same if the median of data is 13. इस बार डेटा जो है मीडियन उसका 13 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और देखिए इसमें आपका x 2 प्लेस पे है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, मीडियन तो ऑलरेडी गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर पे भी है, तो हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला अटेंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी n इक्वल टू 10। फिर से आ गया इवन, और इवन का मीडियन क्या होता है 1/2 ब्रैकेट n/2 th टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म्स। चलिए वैल्यू पुट करें। 1/2 n प्लेस पे आपका 10 है, 10/2 th टर्म्स प्लस 10/2 प्लस 1 th टर्म्स। कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। सो 1/2 5 टर्म्स प्लस 5 प्लस 1 6 टर्म्स। तो चलिए चेक करते हैं फिफ्थ और 6 पे क्या है। तो वही होंगे x, और क्या होंगे, क्योंकि जो फाइंड करना हो तो ज़रूर आएगा। 1 2 3 4 5 में x है और 6 में x प्लस 4, और मीडियन आपका गिवन है 13। ये 13 कंटिन्यू है, फिफ्थ में x है और 6 में x प्लस 4। क्लियर? बस इसे सॉल्व करना है। 13 2 जा 26, x प्लस x 2x प्लस 4, 2x को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 22। सो x इक्वल टू 2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन 2, 2 11 जा, सो x इक्वल टू 11। तो हमें ये अभी ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये है कि फिफ्थ आपका आंसर, हैंस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन या फिफ्थ टर्म्स इज x इक्वल टू 11। देखिए 11 हुआ x, और 6 ये आपका फिफ्थ टर्म्स है, और ये 6 टर्म्स, एंड 6 टर्म्स इज x प्लस 1 x प्लस 4। सो 11 है x की वैल्यू प्लस 4 15। तो ये हमने एक्सटर्नल वर्क कर दिया। आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, क्योंकि x की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला गया, हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मालूम होना चाहिए कि फिफ्थ में कौन सा नंबर आएगा, तो फिफ्थ में आ गया आपका 11, और वैसे भी आपका असेंडिंग है तो 10 और 19 के बीच ही नंबर होगा, और 11 के बाद ये 6 नंबर प्लेस पे आपका 15 होगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।